पब्लिक स्पीकिंग एक टीचर के करियर का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन क्या आप स्टेज पर आने से या क्लास में बोलने से पहले एंजाइटी फील करते हैं? ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू ओवरकम पब्लिक स्पीकिंग फियर और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का इजी टिप। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव टू द वीडियो। शिक्षक होने का अर्थ है ज्ञान का प्रसारक होना। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य अपने छात्रों को ज्ञान और समझ प्रदान करना है। यह केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल करता है। और यह प्रसारण प्रभावी ढंग से तभी हो सकता है जब आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास हो, जब आप अपने विचारों को स्पष्टता और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। आत्मविश्वास से भरी आवाज़ न केवल आपके शब्दों को वजन देती है, बल्कि यह आपके छात्रों को भी प्रेरित करती है। स्पष्टता हो और एक ऐसी ऊर्जा हो जो छात्रों को जोड़े रखे। जब शिक्षक स्पष्ट और ऊर्जावान होते हैं तो छात्र भी अधिक ध्यान देते हैं और सीखने में रुचि दिखाते हैं। यह ऊर्जा कक्षा के माहौल को सकारात्मक और प्रेरक बनाती है। सार्वजनिक बोलना शिक्षकों को न केवल अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देता है, बल्कि यह उन्हें अपने छात्रों के साथ एक मजबूत और प्रभावी संवाद स्थापित करने में भी मदद करता है। यह संवाद छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है, बल्कि छात्रों के साथ एक मजबूत बंधन बनाने में भी मदद करता है। जब शिक्षक आत्मविश्वास से बोलते हैं तो वे अपने छात्रों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध छात्रों को अधिक सुरक्षित और समर्थित महसूस कराता है। एक शिक्षक जो आत्मविश्वास से बोलता है, वह छात्रों में भी आत्मविश्वास जगाता है। ये आत्मविश्वास छात्रों को न केवल कक्षा में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। वे कक्षा में एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाने में सक्षम होते हैं। यह वातावरण छात्रों को अधिक सक्रिय और उत्साही बनाता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक बोलने का कौशल शिक्षकों को अभिभावक शिक्षक बैठकों, सेमिनार, कार्यशालाओं और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। ये कौशल उन्हें अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अपने छात्रों, अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक बोलने का कौशल शिक्षकों को समुदाय के साथ जुड़ने और उनके योगदान को पहचानने में भी मदद करता है। यह उन्हें एक प्रभावी नेता और मार्गदर्शक बनने में सक्षम बनाता है, जो अपने छात्रों और समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। अंततः सार्वजनिक बोलने का महत्व शिक्षकों के लिए अनमोल है। ये न केवल उनके पेशेवर विकास में सहायक है, बल्कि यह उनके छात्रों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए शिक्षकों को इस कौशल को विकसित करने और इसे अपने शिक्षण में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रस्तुति या भाषण की सफलता की कुंजी अच्छी तैयारी है। यह तैयारी न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि आपके संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में भी मदद करती है। अपने विषय पर गहन अध्ययन करें। जितना अधिक आप अपने विषय को समझेंगे, उतना ही आप अपने दर्शकों के सवालों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। जानिए आपको क्या कहना है और कैसे कहना है। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। अपने भाषण को छोटे छोटे भागों में बांट लें। यह आपके विचारों को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा और आपके दर्शकों को समझने में आसानी होगी। हर भाग को एक शीर्षक दें। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी और आपका भाषण व्यवस्थित रहेगा। अपने दर्शकों को जानें, क्या वे बच्चे हैं, किशोर हैं या वयस्क। उनके अनुसार अपने भाषण को ढालें। क्या वे बच्चे हैं, किशोर हैं या वयस्क। उनकी रुचि और समझ का स्तर क्या है, उनके साथ संवाद स्थापित करें और उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखें। इससे आपका भाषण अधिक प्रभावी और यादगार बनेगा।
जब आप कक्षा में हो, चाहे आप एक शिक्षक हो या एक छात्र, संचार का महत्व अत्यधिक होता है। या किसी सार्वजनिक मंच पर जैसे कि एक सेमिनार या सम्मेलन में, तो आपका उद्देश्य स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना होना चाहिए। यह न केवल आपके विचारों को प्रस्तुत करने में मदद करता है, बल्कि आपके श्रोताओं के साथ एक मजबूत संबंध भी बनाता है। जटिल शब्दों और अस्पष्ट वाक्यों से बचें। सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें, इससे आपके संदेश को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। अपनी बात को उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समझाएं। कहानियाँ और उदाहरण आपके संदेश को जीवंत बनाते हैं और श्रोताओं को जोड़े रखते हैं। अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। ये आपके संचार को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रुकें और उन्हें दोहराएं। यह आपके श्रोताओं को आपके मुख्य संदेश को समझने और याद रखने में मदद करता है। इससे आपके श्रोताओं को आपके संदेश को समझने में मदद मिलेगी। जब श्रोता आपकी बात को समझते हैं तो वे अधिक संलग्न और प्रेरित महसूस करते हैं। अंत में श्रोताओं के साथ बातचीत करें, प्रश्न पूछें और उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें। यह न केवल उन्हें शामिल करता है, बल्कि आपको भी उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। प्रभावी संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। यह न केवल बोलने के बारे में है, बल्कि सुनने के बारे में भी है। जब आप अपने श्रोताओं को सुनते हैं तो आप उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं और अपने संदेश को और भी प्रभावी बना सकते हैं। आपकी शारीरिक भाषा आपके शब्दों जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। आंखों का संपर्क बनाए रखें। इससे आपके श्रोताओं को लगेगा कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। मुस्कुराएं और उत्साह दिखाएं। आपका उत्साह आपके श्रोताओं को भी उत्साहित करेगा। अपने हाथों का उपयोग स्वाभाविक रूप से करें। इधर उधर न घूमें और न ही बेचैनी से हिलते डुलते रहें। डर पर विजय, आत्मविश्वास की ओर कदम। सार्वजनिक रूप से बोलने का डर बहुत आम है, लेकिन यह याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इससे जूझते हैं। इस डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आप को दर्शकों के सामने कल्पना करें। सकारात्मक सोचें। खुद पर विश्वास रखें। अभ्यास से पूर्णता, निरंतर प्रयास का महत्व। कोई भी रातों रात अच्छा वक्ता नहीं बन जाता। इसमें समय और अभ्यास लगता है। अपने भाषण का बार बार अभ्यास करें। अपने परिवार या दोस्तों के सामने अभ्यास करें। उनसे प्रतिक्रिया लें और उस पर काम करें। वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग करें। इससे आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी। वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रेरणा के स्रोत। अनेक महान वक्ता जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन शुरुआत में सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से इस डर पर विजय प्राप्त की। आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने इस डर को हराकर सफलता प्राप्त की है। उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। प्रेरक नोट, अपनी आवाज़ को मुक्त करें। सार्वजनिक बोलना एक ऐसा कौशल है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। यह आपको एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर संचारक और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। अपनी आवाज़ को मुक्त करें। अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करें। याद रखें, आप में दुनिया बदलने की ताकत है।